नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास स्वामी मुकुनंदा जी की व्याख्याएं हैं और कुछ दूसरे विचार भी हैं। हमारा मतलब है ये समझने की कोशिश करना कि रोजमर्रा के काम करते हुए भी हम्म, उनके बंधन से कैसे मुक्त रहा जाए। बिल्कुल सही। और ये अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करना जरूरी क्यों है और उसे सही ढंग से कैसे करें। मतलब बिना किसी आसक्ति के। बिना आसक्ति के। हाँ, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक खोज नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो ये कर्म योग असल में है क्या? जैसे सुनने में आता है कर्म और योग का मेल, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? हाँ, देखिए, कर्मयोग मतलब कर्म और योग का मेल तो है ही। इसका गहरा मतलब यह है कि अपने जो रोज के कर्तव्य हैं उन्हें निभाते हुए भी मन को ईश्वर में या कह लें अपने लक्ष्य में लगाए रखना। अच्छा। इससे होता यह है कि व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से, उसके फल के बंधन से मुक्त रहता है। जैसा कि गीता में भी है और स्वामी मुकुंदन जी भी समझाते हैं, असल में बंधन कर्म से नहीं बल्कि उसके फल से, जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, उससे पैदा होता है, कर्म से नहीं। ये दिलचस्प है। और एक बात और, गीता कहती है कि कर्म से बचना तो मुमकिन ही नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल। श्लोक 3.5 में साफ है कि कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुण मतलब सत्व रज तम वो हमें मजबूर करते हैं कर्म करने के लिए। हम स्थिर रह ही नहीं सकते। हम्म। और ये भी कहा गया है श्लोक 3.8 में कि कर्म न करने से तो कर्म करना कहीं बेहतर है। हाँ, वो तो है। सीधी सी बात है, बिना कर्म के तो शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता, है ना? सही बात है। तो सिर्फ कर्म छोड़ देना या बाहर से संन्यास ले लेना, इससे सिद्धि नहीं मिलती। आत्मा का स्वभाव ही है सक्रिय रहना। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि कर्म करना जरूरी है और फल से अटैचमेंट नहीं रखनी है। पर सवाल ये है कि ये करें कैसे? मतलब रास्ता क्या है इसका? रास्ता है अनासक्ति, डिटैच्ड होकर कर्म करना। अनासक्ति। हाँ, श्लोक 3:19 कहता है कि फल में आसक्त हुए बिना बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। ऐसा करने से ही व्यक्ति परम को यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो एक तरह का यज्ञ हो गया। बिल्कुल, कर्म को यज्ञ की भावना से करना है। मतलब ईश्वर को या विष्णु को समर्पित करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए। अच्छा। ऐसे कर्म फिर बंधन नहीं बनते। बाकी जितने भी कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, अगर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या फल की इच्छा से किए जाएं, तो वो हमें उनके नतीजों से बांधेंगे। कृष्ण भावनामृत में या कहें ईश्वर को ध्यान में रखकर जो कर्म किया जाता है, वही असल में यज्ञ है। लेकिन यहाँ एक एक चेतावनी भी दी गई है ना, दिखावे के बारे में। हाँ, वो बहुत जरूरी बात है। श्लोक 3:6 में कहा है कि जो इंसान बाहर से तो अपनी इंद्रियों को मतलब सेंसेस को कंट्रोल करता दिखता है, हाँ। पर मन ही मन उन्हीं विषयों के बारे में सोचता रहता है जिनसे वो बचने का नाटक कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी है, मतलब पाखंडी है। ओ। उसकी तुलना में श्लोक 3.7 कहता है, वो व्यक्ति कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है जो सच में अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बिना किसी लगाव के, बिना दिखावे के कर्मयोग का अभ्यास करता है। तो असली चीज है निष्ठा, ईमानदारी, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं। फिर इसमें समाज के लिए भी एक संदेश है शायद, वो लोक संग्रह वाली बात। हाँ, बिल्कुल, लोक संग्रह। जैसे जनक जैसे राजाओं का उदाहरण दिया गया है। हाँ, राजा जनक। उन्होंने भी अपने नियत कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की। वो ज्ञानी थे, उन्हें शायद अपने लिए कर्म करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने कर्म किया। क्यों? ताकि आम लोगों को सही रास्ता दिखा सकें, समाज के सामने एक उदाहरण रख सकें। लोक संग्रह का यही मतलब है, समाज की भलाई और व्यवस्था के लिए काम करना, दूसरों के लिए एक सही मिसाल बनना। अच्छा, मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल, क्योंकि श्लोक 3.21 में कहा है कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वो जिस चीज को आदर्श मान लेता है, दुनिया उसी का अनुसरण करती है। तो जो लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं या शिक्षक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद सही आचरण करके समाज के सामने एक अच्छा आदर्श रखें। सही है। अब अध्याय के आखिर में एक बड़े दुश्मन का जिक्र आता है, काम। ये क्या है और ये ज्ञान का दुश्मन कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम मतलब तीव्र इच्छा या वासना, पैशनेट डिजायर।
श्लोक 3.37 में अर्जुन पूछते हैं कि इंसान न चाहते हुए भी पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, जैसे कोई जबरदस्ती धकेल रहा हो। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि ये रजोगुण से पैदा होने वाला काम ही है। यही क्रोध में भी बदल जाता है। ये बहुत खाने वाला महापापी शत्रु है। और ये ज्ञान को कैसे दिखता है? श्लोक 3.38 में उदाहरण दिए हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है, या धूल शीशे को, या जैसे गर्भ भ्रूण को ढके रहता है। 39 में इसे कभी न तृप्त होने वाली आग जैसा बताया है। इसका निवास कहाँ है? हमारी इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। यहीं बैठकर ये आत्मा को मोहित करता है, भ्रमित करता है। तो फिर इस इतने शक्तिशाली दुश्मन को जीता कैसे जाए? कोई तरीका है? हाँ, तरीका बताया गया है। श्लोक 3.41 कहता है कि शुरुआत में ही, मतलब जैसे ही ये इच्छा उठे, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के मूल, इस काम का दमन करना चाहिए। इसे जड़ से उखाड़ना होगा। शुरुआत में? हाँ, और इसके लिए समझना होगा कि शक्ति का क्रम क्या है। श्लोक 3.42 में बताते हैं कि इंद्रियों से परे उनसे ज्यादा शक्तिशाली मन है। ठीक है। मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो आत्मा है। आत्मा। तो जब हम खुद को शरीर, मन, बुद्धि न मानकर आत्मा समझते हैं, उस स्तर पर स्थित होते हैं, तब हम अपनी बुद्धि के द्वारा मन को और फिर इंद्रियों को कंट्रोल करके इस काम पर विजय पा सकते हैं। ये तो गहरी बात है। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है स्वधर्म का पालन, जो श्लोक 3.35 में है। स्वधर्म, अपना धर्म। हाँ, मतलब अपने स्वभाव और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार जो कर्म हमारे लिए नियत है, उन्हें करना। गीता कहती है कि दूसरों के कर्म को भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों न लगे, उसे करने से बेहतर है अपना नियत कर्म करना, चाहे उसमें कुछ कमी ही क्यों ना हो या उसे उतने अच्छे से न कर पाए। अच्छा। हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी पराये कर्म करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का रास्ता अपनाना खतरनाक हो सकता है, भयावह हो सकता है। ये भी एक जरूरी सीख है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भगवद गीता का ये तीसरा अध्याय हमें कर्म करने के लिए कहता है, लेकिन फल की चिंता या अटैचमेंट के बिना। बिल्कुल। ये इंद्रियों और मन पर कंट्रोल रखने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन यानी काम या तीव्र इच्छा को पहचानकर उसे ज्ञान और आत्मनियंत्रण से जीतने की बात करता है। हाँ, सार यही है। कर्म से भागना नहीं है, उसे कुशलता से करना है, अनासक्ति से करना है और ईश्वर को समर्पित भाव से करना है। अब सुनने वालों के लिए शायद एक विचार छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। आज की जो ये तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, जिसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने उत्साह को बनाए रखते हुए भी इस अनासक्त कर्म के सिद्धांत को, मतलब फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना कर्म करने को, सच में अपनी लाइफ में उतार सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।